बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th फिज़िक्स 2025 फाइनल प्लान। स्टूडेंट्स, जो अब आपका पेपर होने जा रहा है जी 225 का पंजाब बोर्ड का, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्या पॉसिबल एमसीक्यूज़ जो हैं वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज़ कैसे आपने कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके क्या हैं, इम्पोर्टेंट एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस आप कौन से करेंगे, किन चैप्टर्स को आपने अच्छे से करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। और फाइनली हम ये देखेंगे कि आपके पास क्या प्लान्स हैं कि आप कितने चैप्टर्स करके कितने मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आज का ये वीडियो लेक्चर क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो सबसे पहले आपके सामने है जी आपका चैप्टर वाइज मैप, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास कॉलम्स में चैप्टर मेंशन है, फिर एमसीक्यूज़ का कॉलम है, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस का, फिर लॉन्ग क्वेश्चन का। अच्छा, एक चीज़ जो आप नोट कर लें कि कोई बच्चा अगर एक पूरा चैप्टर करता है तो वो याद रखिएगा कि वो 11 से 13 नंबर जो है वो एग्ज़ाम में उस चैप्टर में से ले सकता है। ठीक है, मिनिमम 11 मैक्सिमम 13 मार्क्स वो उस चैप्टर से अचीव कर सकता है। तो अगर बात कर ली जाए चैप्टर नंबर 1 की, जो कि मेजरमेंट्स है, तो इसमें आपके पास 2 एमसीक्यूज़ बेटा पेपर में आने हैं, 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। अब वो 2 या 3 एक्सरसाइज के हो सकते हैं, एक एडिशनल हो सकता है। पेयरिंग स्कीम में इस चैप्टर से कोई लॉन्ग या कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इस चैप्टर में डायमेंशंस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, वो पेपर में एज अ शॉर्ट आ सकते हैं, तो आपने अच्छे से तवज्जो के साथ करने हैं। ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर से 2 एमसीक्यूज़ हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 लॉन्ग है। अब वो थ्योरी हो सकती है, वो न्यूमेरिकल हो सकता है, एंड सो ऑन। बाकी चैप्टर आप देख रहे हैं। ठीक है, 2 से लेकर ऑनवर्ड 11 तक आपके पास यहाँ से जी लॉन्ग आने ही आना है। लॉन्ग और क्या किसके साथ क्या पेयर है वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब वो बच्चे जो ये समझते हैं कि हम जी 2 दिन रहते हैं, 3 दिन रहते हैं पेपर में, ठीक है, अब हम तैयारी कैसे करें, हम तो पास ही नहीं हो सकते। तो पहली बात ये है कि अपने माइंड से आप ये बात निकाल दें कि आप फिज़िक्स के पेपर में पास नहीं हो सकते, आप पास हैं इंशाल्लाह। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, अगर आप उन पर अमल करते हैं, ठीक है, कंडीशन क्या है कि अगर आप अमल करते हैं। पहली बात तो बेटा कि जो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन हैं, कुछ होते हैं डायग्राम से रिलेटेड, ठीक है जी, कुछ थोड़े बड़े स्टेटमेंट के हैं, वो बेशक आप ना करें, लेकिन आपने तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज शॉर्ट अगर कर लेते हैं तो आप पास हैं, आपकी सप्ली नहीं आनी फिज़िक्स में। ठीक है। अच्छा, सेकंड ये कि आपने अगर कोई चैप्टर करना है, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं और 2 के साथ 3 का पेयर है, ठीक है, तो 2 से आपके पास स्केलर प्रोडक्ट आ जाता है, 3 से कोई न्यूमेरिकल आ जाता है फॉर एग्जांपल। तो अगर आप ये भी अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आप एटलीस्ट 50+ का स्कोर जो है वो एग्ज़ाम में हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये नहीं होते तो आप सिर्फ एक्सरसाइज शॉर्ट अगर कर लेते हैं 2-3 दिनों में तो आप पास हैं। तो सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिएगा जी एमसीक्यू शॉर्ट के कितने कितने के चैप्टर से आने हैं। अब आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज़ होता है और वो आपको 17 मार्क्स के 17 एमसीक्यूज़ होते हैं, ईच कंटेन 1 मार्क्स, आपको पता है। तो वो कैसे करने, क्या करने, उससे ज़रा डिटेल में एंड में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है अटैम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन आउट ऑफ 12। ठीक है जी, आपने 8 करने हैं, 12 क्वेश्चन आएंगे। अब पहले चैप्टर से 4 हैं, दूसरे से 3 है, तीसरे से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और छठे से भी हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप पहले 3 चैप्टर्स को ही अच्छे से कर लेते हैं, शर्त यह है कि आप एडिशनल शॉर्ट भी कर रहे हैं, तो आपका ये पार्ट अटैम्प्ट हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 से आपके पास जो है जी चैप्टर 4, 5, 7, 8 हैं, जिनमें से 12 में से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 4 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 7 से 3 क्वेश्चन हैं और 8 से आपके पास फिर 3 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसमें से भी अगर आप जो है 4 के 7 और 8 की कर लेते हैं या 4, 5, 7 की कर लेते हैं और एडिशनल भी करते हैं, तो आपका पेपर ईजिली जो है वो आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 होता है जी, जिसमें 9 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने होते हैं और इनमें चैप्टर 9, 10, 11 है, 9 से भी 3 हैं, 10 से भी 3 हैं, 11 से भी 3 हैं। तो अगर आप किसी 2 चैप्टर्स को ही अच्छे से कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, उन्हीं के एडिशनल एक्सरसाइज कर लेते हैं अच्छे से, तो ये भी आपका इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर नोट कर लें, मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप
किसी 2 या 3 चैप्टर्स करने के बजाय आप सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज शॉर्ट अच्छे से करें, प्लस आप लॉन्ग क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपके जो एडिशनल शॉर्ट है आपने बस उनके स्टेटमेंट्स को क्रैक करना है, समझना है, तो आप उसे ईज़िली जो है अटैम्प्ट कर लेंगे और आपके एडिशनल शॉर्ट भी हो जाएंगे। और इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो रिसेंट आपका 23-24 का पेपर है या इससे 1-2 प्रीवियस है 2022 का, उसे देखें, उनमें जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं उसे आप अच्छे से एक दफ़ा कर लें, तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे से इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि जो शॉर्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल हैं या एग्जांपल्स हैं वो आपने एडिशनल शॉर्ट के लिए अच्छे से करनी, अक्सर एग्जाम में आती हैं जी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास पोर्शन है जी लॉन्ग क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 आपका जो पेपर है उसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने कोई से 3 करने होते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं, थ्योरी और न्यूमेरिकल का। तो पेयरिंग स्कीम आपके सामने है जी। चैप्टर नंबर 2 और 3 का पेयर है। ठीक है जी। आपके पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम और मोशन एंड फोर्स का पेयर है। चैप्टर नंबर 4 एंड 5 वर्क एंड एनर्जी एंड आपके पास सर्कुलर मोशन, इसका पेयर है। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 7 में आप देख लें फ्लूइड डायनामिक्स एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का पेयर है। ठीक है। मैं आपको ये पहले 3 जो पेयर हैं ये रिकमेंड करूँगा, 2, 3, 4, 5, 6, 11, इन्हें अच्छे से कीजिएगा। ठीक है। फिर आपके पास एक ऑप्शनल पेयर है चैप्टर 7 एंड 8 ऑसिलेशन प्लस वेव का। जो बच्चे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा 7, 8 का पेयर भी लाजमी कीजिएगा। और 9 और 10 का पेयर अगर आप नहीं करते, मोस्टली स्टूडेंट नहीं करते, तो कोई इशू नहीं है। 9, 10 से आप कोई लॉन्ग ना करें, कोई न्यूमेरिकल ना करें, तो भी आपका गुजारा हो जाएगा। ठीक है। तो इन 4 चैप्टर्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब बात कर लेते हैं जी जो आप जिसका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्या है इस वीडियो में। तो देखें चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, इनको तो अच्छे से करना ही करना है। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की। तो भाई 1 से तो कोई लॉन्ग नहीं आ रहा, कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इधर टॉपिक्स मेंशन किए हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें। ये अगर लॉन्ग में ना भी आए तो इनमें से अक्सर किसी की डायमेंशन जो है वो एज अ शॉर्ट में आ जाती है। ठीक है। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें जी 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 20, 21 मार्क कर लेंगे आप। लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल, हाँ जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट भाई। 3 लॉन्ग अगर आप इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर से करते हैं तो एक सुबह आपके पेपर में होगा। पहला है डिस्क्राइब मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, टॉपिक में मार्क लगा लें। सेकंड आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, आल्सो राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। ठीक है जी। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं मार्क कर लें। थर्ड आपके पास है एक्सप्लेन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड द स्केलर प्रोडक्ट। तो ये 3 टॉपिक आपने लॉन्ग के लिए अच्छे से करने हैं जी। ऑप्शनल टॉपिक इसमें आपके पास टॉर्क है, लेकिन टॉर्क को भी अगर आप कर लेते हैं तो प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। ठीक है। न्यूमेरिकल्स मार्क कर लें जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, मोस्ट रिपीटेड 2.3, 2.5, 2.9, 2.10 एंड 2.14, 14 एग्जाम्पल्स 5 और 6 अच्छे से कीजिएगा। फिर आपके पास है चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। शॉर्ट क्वेश्चन है जी आपके पास 3.2, 3.3, 3.7, 8, 9, 11, 13 ये मार्क कर लें। लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में 3 आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपने इसमें से अच्छे से करने हैं। सबसे पहला है आपके पास डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक एंड एक्सप्लेन द इलास्टिक इन 1 डायमेंशन। ठीक है। एक तो ये आपने अच्छे से करना है इलास्टिक इन 1 डायमेंशन का टॉपिक, शो दैट द रिलेटिव वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर क्लियन आर सेम। सेकंड इसी में आपके पास है केसेस ऑफ इलास्टिक इन 1 डायमेंशन। ये पूरा एक टॉपिक है, लेकिन जो केसेस हैं वो अलग से लॉन्ग आ जाते हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से करने हैं केसेस ऑफ इलास्टिक लियन। फिर आपके पास है व्हाट इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव द रिलेशन फॉर मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम रेंज। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर आपके पास एक और टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन छोटा सा है, व्हाट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी आप एज अ लॉन्ग डिस्कस करेंगे। ठीक है। न्यूमेरिकल आपके पास है जी 3.3, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 13, 14 मार्क कर लेंगे। और एग्जाम्पल आप अच्छे से करेंगे 2 and 7। ठीक है। चैप्टर 3 की
फिर आपके पास चैप्टर नंबर 4 है जी वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी से आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं 4.2, 3, 5, 7, 9, 10। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास हैं जी, इसमें भी 3 कौन कौन से, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और इसकी रिलेशन को ड्राइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है शो डैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फील्ड के नाम से भी आ सकता है। अच्छा, फिर आप करेंगे डिस्कस इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल्स आपके सामने है जी 3, 4, 5, 6, 7, 8, एग्जाम्पल 2 और 3 अच्छे से कीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 5 है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से शॉर्ट क्वेश्चन है जी 5.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, ये आप मार्क कर लेंगे जी एक्सरसाइज शॉर्ट 5 के। फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें भी 3 टॉपिक हैं। पहला है जी व्हाट आर रियल एंड अपेरेंट वेट और इसके केसेस हैं, आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। फिर आपके पास है जी सेंट्रीपिटल फोर्स, और अक्सर वो कहता है शो डैट एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्केयर ओवर आर या एम आर ओमेगा स्केयर, तो इसकी डेरिवेशन विद डायग्राम आपको अच्छे से आनी चाहिए। एंड और आपके पास थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क एंड हुप, इसके रिलेशन ड्राइव करना, स्पीड कैलकुलेट करना डिस्क और हुप की और उन्हें कंपेयर करना। तो ये टॉपिक्स आपने चैप्टर नंबर 5 से अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। प्लस मैं इसमें एक और टॉपिक ऐड करूँगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसमें टाइम पीरियड या फ्रिक्वेंसी का जो रिलेशन है उसकी डेरिवेशन एग्जाम में आ सकती है। साथ न्यूमेरिकल मार्क कर लें 5.2, 5.3, 5, 6, 7 और एग्जाम्पल 1 और 2 अच्छे से कीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 6 है फ्लूइड डायनामिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन है जी 6.1, 3, 4, 5, 7, 8, 9। लॉन्ग क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल की बात कर लें तो लॉन्ग आपके पास जो है जी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मार्क कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2-3 तरह से आ सकता है, एक तो आ सकता है कि शो डैट द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप रिमेन्स कांस्टेंट, ए वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। या आ सकता है शो डैट द वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट, वी ओवर टी जो है जी वो कांस्टेंट रहता है, जिसे हम फ्लो रेट कहते हैं। ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट है। या आपके पास बर्नौली इक्वेशन आ सकता है, मार्क कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसे भी स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। थर्ड पे आपके पास है व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, वी टी इज इक्वल टू 2 रो जी 9 स्क्वायर ओवर 9 ईटा, रिलेशन जो है वो आप प्रूव करेंगे। न्यूमेरिकल आपके पास है 1, 2, 4, 7, 9 और एग्जाम्पल आप 1 और 2 इसकी अच्छे से करेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर चैप्टर नंबर 7 है जी ऑसिलेशंस। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, ये आपने अच्छे से करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लें तो सिंपल पेंडुलम का टॉपिक हो, इसका रिलेशन अच्छे से आपने कर लेना है लॉन्ग के लिए। SHM एंड UCM का एक टॉपिक है जी डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, और उसमें वो आपसे कहता है कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है वो आप कैलकुलेट करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ सकता है डिफाइन SHM, प्रूव डैट टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इन अ मास स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है जी, तो ये जो आपके पास है टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ मास स्प्रिंग सिस्टम, ये भी आपने अच्छे से करना है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बनाए हुए हैं किस किस तरह से आ सकते हैं, स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना है, तवज्जो से पढ़ना है। न्यूमेरिकल इसके कमी है, 1, 4, 5 आप अच्छे से कर लें, एग्जाम्पल 1, 2 कर लें, इसी में से जो है इंशाल्लाह अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है तो आ जाएगा आपके एग्जाम में। फिर है चैप्टर नंबर 8 वेव्स। वेव्स में से आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, मार्क कर लेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है जी डिफाइन पीरियोडिक वेव, राइट डाउन द न्यूटन फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड एक्सप्लेन द लैप्लास करेक्शन। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर टॉपिक है जी, उसका फर्स्ट जो पार्ट है ना उसमें आपके पास न्यूटन की कैलकुलेशन है जिसमें एरर था, उसके बाद फिर आपके पास लैप्लास की करेक्शन है, ये आप अच्छे से करेंगे। फिर इसी में आपके पास केसेस आ जाते हैं, या आप यूँ समझ लें इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, रिलेशन हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का प्रेशर के साथ क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर के साथ क्या है, डेंसिटी के साथ क्या है, वो भी आपने लॉन्ग के लिए अच्छे से करना है। फिर आपके पास है व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, डिस्क्राइब स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग। ठीक है, एंड प्रूव दैट फ्रीक्वेंसीज आर क्वांटाइज्ड। स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेस स्ट्रिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन्स द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड इन द ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड क्लोज्ड एट वन एंड।
तो ये जो आपके पास पाइप्स में केस हैं हार्मोनिक्स के, ठीक है, फ्रिक्वेंसीज के, ये भी आ सकते हैं एग्जाम में। ओपन एट बोथ हैंड एंड क्लोज एट वन एंड, तो ये आप अच्छे से करेंगे। न्यूमेरिकल आपके पास इसमें भी थोड़े कम ही हैं, 1 3 4 5 6 7, ये आपने अच्छे से कर लेना। एग्जाम्पल 1 और 4 को अच्छे से देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी बार बार। फिर आपके पास चैप्टर नंबर 9 है जी फिजिकल ऑप्टिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें 1 3 4 5, और इसके बाद है जी 6 7 9 10 11, ये आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वैसे करने नहीं है आप बच्चों ने, लेकिन फिर भी आप देख लें जो बच्चे करना चाहते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर अच्छे से कीजिएगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और आपके पास एक्सरे डायफ्रैक्शन थ्रू क्रिस्टल या डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे बाय क्रिस्टल, जिसे हम ब्रैग्स इक्वेशन कहते हैं, 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, ये अच्छे से कीजिएगा। न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास 2 3 4 9 7 और 6, इन्हें आपने अच्छे से करना है, और एग्जांपल एक ही है 9.2, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। फिर चैप्टर नंबर 10 आपके पास है जी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं 1 2 3, उसके बाद 6 7 10 11, और लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके पास है जी व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको आप अच्छे से करेंगे। डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, आल्सो कैलकुलेट्स इट्स मैग्नीफाइंग पावर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और इसकी डेरिवेशन को अच्छे से करेंगे। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट बाय माइकलसन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको आप अच्छे से करेंगे। न्यूमेरिकल 3 4 8, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इनमें से एक शॉर्ट स्टेटमेंट है, वो अक्सर पेपर में शॉर्ट आ जाता है। फिर चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी 1 2 5 6 7 8 9 11 12, ठीक है, ये आप अच्छे से करेंगे। लॉन्ग आपके पास 11 से आपने करना है क्योंकि 6 के साथ पेयर है, तो डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, आल्सो प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, अच्छे से कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेयर फार्मूला। एक्सप्लेन कार्नट इंजन एंड कार्नट थ्योरम, कार्नट इंजन कार्नट थ्योरम को अच्छे से कीजिएगा। एक्सप्लेन प्रेशर ऑफ अ गैस इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से करना है। फिर आपके पास न्यूमेरिकल हैं जी, न्यूमेरिकल्स में आप कर लेंगे 11.1 11.4 11.7 11.8 एंड 11.11, फिर है 11.4 एंड 11.5। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपके जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें से आपने क्या अच्छे से करना है। भाई देखें, जो बच्चे स्पेशली लॉन्ग कर रहे हैं और पूरा टॉपिक अच्छे से कर रहे हैं, उन्होंने थॉरली टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो भाई उसी टॉपिक का कोई केस या उसी टॉपिक का कोई पोर्शन या कोई फार्मूला या कोई रिलेशन या कोई डायग्राम, वो ये आपका एडिशनल शॉर्ट बन के पेपर में आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आपको बात समझ आ जाएगी। चैप्टर नंबर 2 से अगर मैं बात करूँ तो आपका एडिशनल शॉर्ट ये बन सकता है कि शो डैट स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव, कि A.B इज इक्वल टू B.A, ठीक है, या डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये शॉर्ट बन सकते हैं आपके, ठीक है। या वो कोई डेफिनेशन भी पूछ सकता है आपसे कि राइट डाउन द 2 केसेस एट विच द टॉर्क बिकम 0, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह पहले चैप्टर से अगर एडिशनल शॉर्ट आता है तो वो कह सकता है शो डैट E इज इक्वल टू MC स्क्वायर डायमेंशनली करेक्ट है, या V इज इक्वल टू अंडर रूट F क्रॉस L ओवर M डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है, या T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G डायमेंशनली क्या है, करेक्ट। चैप्टर नंबर 3 इसी तरह मोशन एट फोर्स की बात करें तो यहाँ से भी आपके पास इलास्टिक इन इलास्टिक विलियन में से डिफ्रेंशिएट आ सकता है, कोई इलास्टिक इन 1 डायमेंशन का केस आपके पास शॉर्ट आ सकता है, और रॉकेट की स्पीड बताएं जी, गैसेस कितनी स्पीड से इजेक्ट होती हैं, ठीक है, ये आपके पास क्या आ सकता है, शॉर्ट बन सकता है। या कोई डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है एक्सेलरेशन की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की कोई भी, ठीक है, या आपसे इम्पल्स के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरह के आपके पास जो टॉपिक हैं वो क्या बन सकते हैं, शॉर्ट बन सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल का कोई फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है, कोई डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरह चैप्टर नंबर 4 की मैं बात करूँ तो वहाँ से मशहूर ज़माना जो है शॉर्ट क्वेश्चन है कि शो डैट पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, या व्हाट इज़ मीन बाय किलोवाट आवर, या एंड वाले जो टॉपिक हैं वहाँ से साल्टर डक आ सकता है, साल्टर डक एक्यूफायर है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, डेफिनेशंस हैं। इसी तरह बाकी चैप्टर्स में भी आप देखेंगे तो वो चीज़ें जो पास पेपर्स में रिपीट हो रही हैं, ठीक है, आप 1-2 पेपर देख लें 22, 23, 24 का, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये पैटर्न चला आ रहा है। तो अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा और आप उसके रिस्पेक्टिव ज़रा चीज़ों को तवज्जो के साथ पढ़ भी लेंगे, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट नोट फॉर MCQs के लिए जी मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, जिसमें पहला है यूनिट्स एंड डायमेंशन।
यूनिट्स और डायमेंशन स्टूडेंट्स आपको हर फिजिकल क्वांटिटी की आनी चाहिए, जिनकी है, जिनकी नहीं है तो वो डायमेंशन लेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है, अभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ए वी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ए वी जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय स्पीड, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, तो बन जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, तो डायमेंशन आ जाएगी एल क्यूब टी माइनस 1। तो ये पास पेपर का ही MCQ है। इसी तरह जो कांस्टेंट आपकी बुक में है उन्हें आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है के, ठीक है, ये आपके पास रेशियो होती है किसकी, ये आपके पास रेशियो होती है R/NA, यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये इसका आंसर आता है अगर आप वैसे वैल्यूज़ देखें तो आपके पास R की वैल्यू होती है 8.314 ऐसा यूनिट्स में, और एवोगैड्रो नंबर होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे ना तो के आ जाता है 1.38 मल्टीप्लाई 10⁻−23 जाउल पर केल्विन। इसी तरह टेबल्स हैं आपकी बुक में। चैप्टर 6 की बात करूँ तो विस्कोसिटी का टेबल है उसमें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपके पास चैप्टर 8 में टेबल आ जाता है वेव्स में, कि ये इसमें वैल्यूज़ लिखी हुई हैं गैमा की, पोलियोटॉमिक, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक। तो डायटॉमिक के लिए 1.4 होती है, एयर हमारी डायटॉमिक रखती है तो एयर के लिए 1.4 हम यूज़ करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड में भी हमने यही कैलकुलेट की है। और इसी तरह फाइनल रिजल्ट्स जो हैं टॉपिक के, वो आपको अच्छे से आने चाहिए। किसी टॉपिक का फाइनल रिलेशन क्या है, ठीक है, वो अगर आपको अच्छे से आता है, उसमें वैल्यू को इंटरचेंज हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन है तो आप इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो जितने भी लॉन्ग आप प्रिपेयर कर रहे हैं कोशिश करें उनके फाइनल रिजल्ट्स आपको फिंगर टिप्स पे याद हो। शॉर्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल, हाँ जी, जितने भी आपके शॉर्ट स्टेटमेंट न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ चैप्टर 10 का एक न्यूमेरिकल है, आप उसे देखिएगा, वो जो है सॉल्व हो जाता है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का लगाते ही, कि m होता है आपके पास FO/FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो इस तरह के जो छोटी छोटी स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल है ना, उन्हें आपने MCQs के लिए अच्छे से करना है। फिर जो आपकी साइड इन्फॉर्मेशन हैं उनको आपने तवज्जो से पढ़ना है, ठीक है। साइड इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता चलती जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, तो जैसे अब सेकंड चैप्टर है, डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है, तो उसमें अक्सर आ जाता है पेपर में I.J×K इज़ इक्वल टू, भाई J×K को सॉल्व कर लें सिंपली, तो J×K आपके पास I आ जाएगा, ठीक है। I.I क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर वेक्टर है तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो I.I 1 आ जाएगा सिंपली। तो ज़रा चीज़ों को थोड़ा तवज्जो के साथ आपने संभल के चलना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लान्स की। प्लान्स क्या हैं? प्लान 1 कि भाई जो बच्चे चाहते हैं 85 आउट ऑफ 85, तो भाई कोई शॉर्टकट नहीं है। जब आपने सोच ही लिया है कि हमने जो है जी वो बहुत मेहनत की है, सारा कुछ हमने किया और इंशाल्लाह हमने 85 में से 85 लेने ही लेने हैं, तो भाई फिर कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ऑल चैप्टर्स एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑल चैप्टर्स एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस, एनी 6 चैप्टर्स फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल। कोई से 6 चैप्टर कर लें लॉन्ग और न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। पास पेपर MCQs प्लस की बुक, जैसे स्कॉलर है आपके पास, ठीक है, या कोई भी है फिज़िक्स की बुक, तो कॉलेज फिज़िक्स का कुछ भी है, तो आप उसमें से तमाम टॉपिक वाइज MCQs अगर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। प्लान 2 क्या है जी, 69 में से 85। जो बच्चे ज़रा एवरेज स्कोर करना चाहते हैं, ज़रा ढीले हैं थोड़े, कहते हैं कि जी हमसे इतने सारे 6 चैप्टर नहीं होने लॉन्ग के लिए, तो फिर आप ऑल चैप्टर्स एक्सरसाइज शॉर्ट कर लें और ऑल चैप्टर्स MCQs कर लें, ठीक है, और एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। और उसके बाद सिर्फ कोई से 2 चैप्टर, जैसे दूसरा तीसरा चैप्टर सिर्फ कर लें, ठीक है। मैंने लॉन्ग पीछे बता दिए हैं, वही सिलेक्टेड लॉन्ग और वही न्यूमेरिकल कर लें दूसरे तीसरे के, ठीक है। तो अगर आप 2 चैप्टर कर लेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। 17 मार्क्स आपके MCQs के अटैम्प्ट हो रहे हैं, 44 आप शॉर्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं, 61 एक आप लॉन्ग कर लेंगे तो 69 का पेपर आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड प्लान है जी, इससे भी कम अगर आप चाहते हैं जी हमने लॉन्ग करना ही नहीं है, तो भाई आप सिर्फ ऑल चैप्टर्स एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन करें, ऑल चैप्टर्स एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस करें पास पेपर्स के, नो चैप्टर्स फॉर लॉन्ग एंड न्यूमेरिकल, किसी चैप्टर के लॉन्ग और न्यूमेरिकल ना करें, पास पेपर्स MCQs करें बस, ठीक है जी, किसी भी की बुक से कर लें, तो आप मैक्सिमम 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो 60 में से 50 ले लें, 45 ले लें, तो इंशाल्लाह आप सप्ली से बचे जाएंगे। अब वो बच्चे जिन्होंने सारा साल किताब भी नहीं खोली, पढ़े ही नहीं, ठीक है जी, और YouTube पर आए, आकर सर्च की और गलती से मेरी वीडियो सारी सामने आपके आ गई, तो भाई आप प्लीज़ किताब खोल लें, अपनी बुक खोल लें, मेहनत का वक्त है,
ठीक है जी। प्लान 4 आपके लिए है कि भाई 28 नंबर कैसे आएंगे 85 में से, भाई मेहनत से आएंगे। 2 दिन है, ठीक है बेटे। एक दिन 5 या 6 चैप्टर्स की एक्सरसाइज शॉर्ट करें, अगले दिन भी 5 या 6 चैप्टर्स की एक्सरसाइज शॉर्ट करें, उन्हीं को बार बार लिखें, उन्हीं की प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। आपने के 22 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जिसमें से इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 15 से 16 एक्सरसाइज शॉर्ट लाजमी पेपर में आएंगे ही आएंगे। और अगर आप वही सही कर देते हैं तो आप पास हो जाएंगे सिंपली, ठीक है। और आप MCQs बेशक तुक्के लगा दें, ठीक है, ABCD जो भी दिल में आ रहा है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो जाहिर सी बात है यही करना पड़ेगा। तो 5-6 नंबर वहाँ से आ जाएँ, कोई 1-2 नंबर लॉन्ग से आ जाएँ तो आप 40 नंबर ले सकते हैं आराम से। ये कोटेशन आपके लिए हैं, इसे पढ़ें, ठीक है जी। और वीडियो को पूरा देखने का आपका शुक्रिया, और मेरी बात पे गौर व फिक्र लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।